तो आज भारी बारिश के कारण हमने हमारे घर को बना दिया है फ्लोटिंग हाउस। जैसे ये बाकी सारे घर और बोट पानी पर तैर रहे हैं, वैसे ही हमारे घर की अगर हम मोटर चालू कर दें तो इसके पंखे चालू हो जाते हैं और हमारा घर भी अब बाकी नाव की तरह पानी के ऊपर चल सकता है। यार बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ मैं। आज संडे है और छुट्टी के दिन में क्या करूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अब तो लगता है न्यूज़ ही देखना पड़ेगा। न्यूज़ में ही देखते हैं कुछ बढ़िया सी मसालेदार खबर आ रही हो तो। क्या हमारे शहर का मौसम बिगड़ने वाला है और इतना ज़्यादा बिगड़ सकता है कि बाढ़ तक आ सकती है। इसलिए जल्द से जल्द सबको बोला गया है कि शहर को छोड़कर भाग जाए। पर हमारे घर का क्या होगा यार? पिछली बार भी जब सुनामी आया था यार, पूरा घर तहस नहस हो गया था, बर्बाद हो गया था। इतने पैसे लगवा के मैंने वापस से ये घर बनवाया था। इस बार मैं इसको डूबने नहीं दे सकता। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा यार, कुछ खतरनाक सोचना पड़ेगा जिससे मैं ये घर बचा सकूं। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? एक आइडिया आ रहा है भाई। एक काम कर सकता हूँ मैं। क्या मैं इस घर को कहीं और ले जा सकता हूँ? मतलब अगर मैं पानी के ऊपर इस घर को फ्लोट करा दूं तो ये घर नहीं डूब सकता और मैं भी फ्लड से बच जाऊंगा। भाई ये ज़रूर कर सकते हैं। इसके लिए मुझे पहले तो कुछ लकड़ियों की ज़रूरत है एक राफ्ट बनाने के लिए। तो लकड़ियाँ मैं जाके जुरासिक पार्क से काट के लाता हूँ। और फॉर्च्यूनर तो इस काम आएगी नहीं, क्योंकि फॉर्च्यूनर में मैं लकड़ियाँ रख नहीं पाऊंगा इतनी बड़ी बड़ी इतनी सारी। तो इसलिए मैं अपने कंस्ट्रक्शन साइट से ट्रक विद ट्रेलर उधार में लेके जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आज वैसे भी छुट्टी है तो किसी को काम होगा नहीं और ट्रक विद ट्रेलर भी आज वहीं पर रखा हुआ होगा। चलो देखते हैं। अभी तो मैं पहुंच गया हूँ। अपनी फॉर्च्यूनर को बाहर ही पार्क कर देता हूँ, अंदर से लेके आता हूँ मैं ट्रक को। काफी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ चाहिए इसलिए ट्रक विद ट्रेलर ले जाना पड़ेगा हमें। हाँ रखा तो है। चलो भाई छुट्टी है तो कुछ तो काम आया। लेकिन मुझे लग रहा है बाकी सब तो भाग गए होंगे, तो ये कोई वापस लेने भी नहीं आएगा। अगर मैं इसको वहीं छोड़ दूं तो भी कोई मेरे से पूछेगा नहीं। लेकिन 1 महीने बाद जब पानी सूख जाएगा या कभी तो सूखेगा, तब ये लोग आके मेरे से पूछेंगे। इसलिए चुपचाप से लाके इसको यहीं रख दूंगा। मेरी फॉर्च्यूनर मैं ही तोड़ रहा हूँ भाई। मैं ही मेरी फॉर्च्यूनर का दुश्मन बन चुका हूँ। ये क्या कर रहा हूँ मैं? इसको चलाने के लिए भी एक अलग टैलेंट चाहिए यार। मतलब इतनी छोटी छोटी गाड़ियाँ जो है ना, जैसे ये देखो, इसको सामने से दिख नहीं रहा है, मतलब इतनी बड़ी ट्रक आ रही है भाई, आंख बंद करके चलाया जा रहा है। भाई पहले मुझे जान दे, पहले बड़ी गाड़ी को जान दो ना, फिर तुम आओ। पीछे से भी देखो टक्कर खा के गया है। इसलिए भाई इसको चलाने के लिए एक टैलेंट चाहिए। सामने वाले थोड़े चींटी जैसे दिखते हैं ना, लेकिन हमें उन्हें थोड़ा बड़ा मान के चलना पड़ेगा, तभी मैं किसी को इधर मारूंगा नहीं। देखो जैसे यहाँ पे मैं कितने आराम से लाए, लेकिन मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो गई है। इसकी ब्रेक क्यों नहीं लग रही है? अबे ब्रेक लग जा। अरे नहीं, ओहो भाई बच गया। बहुत तेज ले आया था यार मैं अभी अंदर से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ से मैं जाऊँगा ना तो भाई अंधा मोड़ आता है, वहाँ से कुछ दिखाई नहीं देगा कि कौन गाड़ी लेके आ रहा है और मेरे से आके ठुक जाएगा। इसलिए मैं यहाँ से लेके आ रहा हूँ। फिर यहाँ से हमें सीधी रोड मिलेगी, बस यहाँ से मेरे को सीधी चलानी है। ये ट्रक पता नहीं क्यों लेकिन इतनी नाच रही है। अभी जुरासिक पार्क के गेट के अंदर भी जाना है, वो अलग टेंशन है यार। इतनी लंबी गाड़ी मुझे थोड़ी पीछे से मोड़ के लानी थी। यह मुड़ी देखा, मैंने बोला था, मैंने किसी पे चढ़ा दी, मुझे कोई दिखा ही नहीं। भाई बहुत मुश्किल है यार ये चलाना। दिख ही नहीं रहा था वो, पता नहीं कब आ गया यार मेरी गाड़ी के नीचे। मेरी गलती नहीं है यार। दिख रहा है क्या? समझ तो नहीं रहा। अरे कर दी मैंने अंदर यार, काफ़ी आसानी से कर दी। चलो अब किसी अच्छे पेड़ वाले एरिया में चलते और वहाँ चल के अपन लकड़ियाँ काटेंगे। दम लगा के हैशा, दम लगा के हैशा। भाई बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ काटनी है सच में। आज तो हालत टाइट होने वाली है, लेकिन पूरा काम आज मैं नहीं करने वाला। आज लोगों को मैं काम दे दूंगा। तो इतनी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लिए मैंने, मुझे लगता है ये काफ़ी रहेगी। इनको जोड़ जोड़ के एक बड़ा सा राफ्ट ज़रूर बन जाएगा। चलते हैं अब अपन एयरपोर्ट की तरफ। बताता हूँ क्यों। पहले अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। तो मैं पहुँच चुका हूँ एयरपोर्ट। अब यहाँ पे जो वेयर हाउस है इसके अंदर ये लकड़ियाँ रखवा रहा हूँ। इसके बाद अपन चलते हैं अब नेक्स्ट जगह के लिए। अब अंदर मैंने इसलिए रखवा दी लकड़ियाँ
क्योंकि यहाँ पे वो राफ्ट बनेगी जो कि बाकी वर्कर लोग बनाएंगे और फिर वो लाके वो घर के नीचे भी रखेंगे, उन लोगों ने बोला है। लेकिन मुझे इंतज़ाम करवाना पड़ेगा इस घर को हवा में उठाने का, उसके लिए मैंने कुछ सोचा है, लेकिन वो बाद में करेंगे। अभी जाके हम लोग अपनी फॉर्च्यूनर लेके आते हैं और नेक्स्ट चीज़ लेके आते हैं जो कि हमें लगेगी मोटर। मोटर चाहिए भाई, मोटर से क्या होगा कि जो अपना हाउस है ना वो आगे बढ़ेगा, तो इसके लिए मोटर की ज़रूरत है। अब देखते हैं कहाँ मिलेगा। ट्रक भी ट्रेलर मैंने रखवा दिया है, अब ये डूबेगा तो वैसे बाढ़ आने पे, लेकिन जब भी ये बचता है तो उन लोग को वहीं मिल जाएगा, मैंने तो रख दिया है। अब मैं अपनी फॉर्च्यूनर लेके चलता हूँ मोटर लेने। पहले तो अपन उतरते हैं और मोटर देखते हैं कहाँ मिलेगा। अपने फ़ोन में मुझे देखना पड़ेगा। ओके, सर्च करते हैं अपने फ़ोन में मोटर और देखते हैं। ओ मोटर, मोटर तो मेरे सामने है भैया। अब ये सामने वाली जो बिल्डिंग है इसके ऊपर ही मोटर रखा है। वाओ, ये मैं ले लूँगा, कोई टेंशन नहीं है। बस यहाँ पे पहुँचने के लिए जो रैंप जा रही है वो बिल्डिंग से चालू होगी जो कि शहर के बीचों बीच में। चलो फिर वहीं चलते हैं। आई थिंक यही वाली बिल्डिंग है वो। इसके गेट से हम लोग को ऊपर वाले फ्लोर तक जाना पड़ेगा, तो अपनी गाड़ी मैं यहीं पे पार्क कर देता हूँ। कोई चोर तो यहाँ घूम नहीं रहा हो, बस लॉक कर दिया मैंने। चलते हैं इस गेट से फिर टॉप वाले फ्लोर पे। आ चुका हूँ मैं ऊपर। अब देखो क्या करना है हमें। इस बाइक, ये क्या है, मैंने ये देखा नहीं था भाई। ये मजाक है कि सच में? मतलब आगे स्टार्टिंग में गड्ढा, ये गड्ढे से मैं जाऊंगा कैसे यार? बहुत दूर नहीं है भाई, जब मार लेगी क्या भाई? देखना पड़ेगा। ये जब मार दी भाई, इम्पॉसिबल लग रहा था मुझे तो, बट कैसे हो गया ये? चलो बढ़िया हो गया। तो चलते हैं भाई आगे, पता नहीं क्या था। इसके आगे देखते हैं क्या करना है। अब यहाँ से जाना था और अबे यहाँ पे मैं शॉक हो रहा हूँ यार। मैं गाड़ी कुदा सकता था बट मैं देख के बहरा गया हूँ। क्या मैंने कुछ गलत देखा है वहाँ पे? मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं था। सच में नहीं है भाई। अबे यहाँ कहाँ लैंड करूँगा मैं? ये कौन सा लेवल है ये क्यों बना है लेवल? अगर वहाँ प्लेटफॉर्म नहीं है तो मैं रैंप के आगे बढ़ूंगा कैसे? ये मेरा जेन्युइन सवाल है। लेकिन देखते हैं, कुछ तो रास्ता होगा मुझे लगता है। अगर ये बनाया है तो देखना पड़ेगा। लेकिन अब देखो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि भाई हुआ करता था यार प्लेटफॉर्म। भाई इस पे सेफ, आई एम सेफ भाई। क्या है ये? इनविजिबल हो, अब समझ में आया भाई। ये या तो कोई ग्लिच है या तो ये इनविजिबल हो रखा है। तो अब हमारा असली टास्क ये है कि हमारे सामने पूरा रास्ता बना है, बट कहीं कहीं पे इनविजिबल प्लेटफॉर्म होने वाले हैं जिसको हमें ढूंढना है कि कहाँ पर रास्ता है। और ये बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि भाई अगर हम ढूंढेंगे ना कहाँ रास्ता है तो सही में मज़ा आएगा। देखते हैं करके। और मैंने तो एक और चीज़ ध्यान दी कि ये जो पंखे हैं ना ये भी कुछ अलग ही घूम रहे हैं, ये ऐसे नहीं घूमते हैं। तो शायद कुछ हुआ है, लेकिन हमें करना तो पड़ेगा भाई। हमें चाहिए वो मोटर यार, घर डूब जाएगा तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, चाहे वो कैसे भी जाना पड़े। अब ये सामने देखो आप, यहाँ पर कुछ नहीं है बट हमें जाना तो पड़ेगा ना। तो भाई अंदाज़ा लगाऊंगा। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा लेकिन कहाँ से जाऊँ। लेफ़्ट में रास्ता हो सकता है मुझे लग रहा है, क्योंकि राइट में जगह नहीं है भाई। लेना पड़ेगा। ओ रिस्क ज़्यादा है भाई। रास्ता था, कर दिया मैंने। अब लेफ़्ट से चलने की राइट से, मुझे लग रहा है राइट से रास्ता होगा। हाँ ये सामने वाला है तो फिर ठीक है। ओके आ रहा है भाई, पहुंच गया बस मैं। ये कैसे पार कर दूं? यहाँ पे रास्ता है ना? अरे आ गया। ठीक है, ये पंखे से भी निकल गए और ये लास्ट बचा है भाई। इसके यहाँ लेफ्ट से जाना है कि राइट से? कहाँ से जाऊँ मैं? चलो राइट से जाके देखते हैं। क्या ये सही है? क्या मैंने सही चुना है? बिल्कुल सही चुना है भाई। कर दिया। अब नहीं आएगा शायद ये। अब कोई इनविजिबल प्लेटफॉर्म नहीं आने वाला है भाई। काफ़ी टफ था, मतलब जो दिखता है ना वो तब भी कर सकते हैं भाई, जो नहीं दिख रहा वो कैसे करेंगे? यही तो सोचने वाली बात है। चलो ठीक है, हमने कर तो दिया है। अब बस पहुंचते हैं मोटर तक। मोटर उठाते हैं भाई और निकलते हैं अपने घर की तरफ। मोटर मिल चुकी है मुझे। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक मोटर है, 2 पंखे वाली मोटर हैं जो कि घूमेंगे भाई पानी के अंदर। समझ में आ ही रहा होगा आपको, बिल्कुल नाव की तरह हम लोग चलाने वाले हैं अपने घर को। तो मैंने तीनों मोटर भिजवा दी है अपने घर की तरफ।
जो डिलीवरी वाले होते हैं वो लेके चले गए हैं, लेकिन अब हम लोग को नेक्स्ट चीज़ करनी है जो कि हमने बोला था ना, आपको याद नहीं होगा तो, कि हमें जो घर है वो हवा में उठाना है। पहले फॉर्च्यूनर निकाल लेते हैं, अब चलते हैं अपन। देखो अपन को जो घर है ये हवा में उठाना है।